हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। आज हम पुस्तकालय विज्ञान की 5 सूत्र के पार्ट 3 करने वाले हैं। अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वे भी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 41 क्वेश्चन है, खुली प्रवेश प्रणाली पहली बार किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन है स्टेट लेनिन लाइब्रेरी, ब्रिटिश म्यूजियम, बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी या फिर बिब्लियोथेक नेशनल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा खुली प्रवेश प्रणाली पहली बार शुरू की गई थी। अब ये ब्रिटिश म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा 1753 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ स्थित है? लंदन में। ब्रिटिश म्यूजियम कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। ये लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय में स्थित है और ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का प्रथम या पहला सार्वजनिक राष्ट्रीय संग्रहालय है। ठीक है, मतलब कि ये एक क्या है? सार्वजनिक संस्था है। ओके, तो ओपन एक्सेस सिस्टम या फिर खुली प्रवेश प्रणाली पूछेगा तो आप लोग को याद होना चाहिए अच्छे से कि ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा इसे शुरुआत की गई थी पहली बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रत्येक पाठक को अपनी आज़ादी है, यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? तो इसका ऑप्शन है 5वां सूत्र, 6वां सूत्र, 7वां सूत्र या फिर 8वां सूत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6वां सूत्र। प्रत्येक पाठक को अपनी आज़ादी है, ये पुस्तकालय विज्ञान का 6वां सूत्र है। ओके, 5वां सूत्र हमने रंगनाथन के द्वारा जो देखा था वो 5वां सूत्र, और जेम्स आर रेटिंग ने जो 6वां सूत्र है वो दिया था। 6वां सूत्र है प्रत्येक पाठक को अपनी आज़ादी है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम जैविक तत्वों को स्वीकार करता है? ऑप्शन है 5वां नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या फिर पहला नियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो 5वां नियम है वो जैविक तत्वों को स्वीकार करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सीडी रोम की आवश्यकता बताता है। कौन सा नियम जो है वो सीडी रोम की आवश्यकता बताता है? ऑप्शन है पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या फिर 5वां नियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो 5वां नियम है वो सीडी रोम की आवश्यकता बताता है। हम लोग ने पढ़ा था डिजिटल बनाने पर जोर देता है 5वां नियम। तो 5वां नियम क्या है? पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ओके, तो हमने ये पढ़ा था कि डिजिटल बनाने पर जोर देता है, तो सीडी रोम किस में आ जाएगा? 5वें नियम में। तो ध्यान रखिएगा, सीडी रोम की आवश्यकता बताता है 5वां नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, विस्तार सेवाओं का आयोजन करके पुस्तकालय विज्ञान के कौन से सूत्र को संतुष्ट किया जाता है? ऑप्शन है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या फिर फिफ्थ लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ जो है वो विस्तार सेवाओं का आयोजन करके पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र को दूसरा सूत्र को संतुष्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जिसे एस.आर. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किया गया था और OCLC रिसर्च ग्रुप द्वारा जिसका पुनः निर्वाचन करें के रूप में किया गया था? ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान का वह कौन सा नियम है जिसे रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किया गया था और OCLC रिसर्च ग्रुप द्वारा जिसका पुनः निर्वाचन करे के रूप में किया गया था? ऑप्शन है एवरी रीडर हिज या हर बुक्स आर फॉर यूज, सेव द टाइम ऑफ द रीडर या फिर एवरी बुक्स इट्स रीडर। तो इन 5 सूत्रों को इंग्लिश में दे दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुक आर फॉर यूज़। बुक आर फॉर यूज़ जो है वो पहला नियम है, पुस्तकीय उपयोग के लिए है, जिसे रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किया गया था और OCLC रिसर्च ग्रुप द्वारा जिसका पुनः निर्वाचन करे के रूप में किया गया था। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में सभी सेंटेंस को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, अभिकथन है
अनुक्रमणीकरण और सारकरण सेवाएं पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र की पूर्ति करती है। और तर्क है, ये सेवाएं प्राथमिक पत्रिकाओं के स्थानापन्न के रूप में कार्य करती हैं। अभिकथन है कि अनुक्रमणीकरण और सारकरण सेवाएं पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र की पूर्ति करती हैं। तो ये सही है फ्रेंड्स, क्योंकि अनुक्रमणीकरण और सारकरण ये चतुर्थ सूत्र की विशेषताएं हैं। और इसका तर्क ये दिया है कि ये सेवाएं प्राथमिक पत्रिकाओं के स्थानापन्न के रूप में कार्य करती हैं। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, ए सत्य परंतु आर असत्य, ए और आर दोनों असत्य, ए और आर दोनों सत्य, या फिर ए असत्य और आर सत्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला सही, ए सही है और आर असत्य है। तो ऑप्शन ए। ओके। प्रत्येक पाठक को अपनी आज़ादी है, डैश ने यह नियम दिया था। तो ये हमने पहले पढ़ रखा है कि ये अभी हमने पढ़ा कि ये 6वां नियम है, प्रत्येक पाठक को अपनी आज़ादी है। और हमने बताया था कि ये किसने दिया था, तो आप लोग बताइए। ऑप्शन है रंगनाथन, जे.आर. रेटिंग, जिम थॉम्पसन, या फिर एलिरेजा नौरोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे.आर. रेटिंग। और ये कौन सा नियम है? 6वां नियम है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये 1992 में जे.आर. रेटिंग ने ये नियम दिया था, जो कि प्रत्येक पाठक को आज़ादी है। ये 6वां नियम है। ठीक है, कब दिया था पूछा जा सकता है, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, 1992। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, विस्तार सेवाएं पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को संतुष्ट करती हैं? ऑप्शन है दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो तीसरा नियम है, वो विस्तार सेवाएं पुस्तकालय विज्ञान के तृतीय नियम को संतुष्ट करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र निम्न में से किसके समुचित संचालन हेतु व्यवहारिक प्रतिमान हैं? ऑप्शन है पुस्तकालय विज्ञान, समाज, पुस्तकालय, या फिर पुस्तकालय अध्यक्ष। तो जो भी हम लोग ने 5 सूत्र पढ़ी थी, जो रंगनाथन द्वारा दी थी, वह इनमें से कौन से सूत्र से संबंधित है, ये बतलाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुस्तकालय। ओके, तो जो रंगनाथन द्वारा जो 5 सूत्र दिया गया था, वो पुस्तकालय से संबंधित है, ना कि पुस्तकालय विज्ञान से, समाज से, और ना ही पुस्तकालय अध्यक्ष से। ठीक है, पुस्तकालय से संबंधित है, ध्यान रखिएगा 5 सूत्र। क्वेश्चन नंबर 51 है, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में बालक एवं युवा विकास का संकल्पना का विवेचन किया जा चुका है? ऑप्शन है तृतीय सूत्र, प्रथम सूत्र, पंचम सूत्र, या फिर द्वितीय सूत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचम सूत्र से। ठीक है, पुस्तकालय के 5वें सूत्र में बाल एवं युवा विकास का संकल्पना का विवेचन किया जा चुका है। अगर आप लोग को बोलेगा सीडी रोम, पुस्तक की छटाई, पुस्तक का विकास, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? 5वें सूत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और बाल एवं युवा विकास, ये भी 5वें सूत्र के अंतर्गत आएगा। तो क्या क्या ध्यान रखना है? सीडी रोम, पुस्तकालय विकास, पुस्तक की छटाई, और बाल एवं युवा विकास। और 5वां सूत्र ये भी कहता है फ्रेंड्स कि पुस्तकें जीवित सत्ता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पुस्तकें जीवित सत्ता है, ये कौन से नियम से संबंधित है? तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए, ये 5वां नियम या 5वां सूत्र से संबंधित है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, उपयोगकर्ता के सूचना खोज व्यवहार को जानने की पद्धति को क्या कहा जाता है? उपयोगकर्ता के सूचना खोज व्यवहार को जानने की पद्धति को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है उपयोगकर्ता अध्ययन, संचार अध्ययन, उपयोगकर्ता व्यवहार अध्ययन, या फिर उपयोगकर्ता शिक्षा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोगकर्ता अध्ययन। उपयोगकर्ता से संबंधित सूचना, उसकी योग्यता, उसका पता, उसकी पसंद, ये सब चीज़ हमने पढ़ा था कि इसकी सब जानकारी एक लाइब्रेरियन को होनी चाहिए। और ये जो पद्धति है वो कहलाती है उपयोगकर्ता अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 53 है, भविष्य हेतु
प्रावधान पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन है पांचवा नियम, चौथा नियम, दूसरा नियम या फिर तीसरा नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवा नियम। भविष्य हेतु प्रावधान पुस्तकालय विज्ञान के पांचवें नियम से संबंधित है। पांचवा नियम कहता है कि ये पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, मतलब ये आगे जो है भविष्य में विकास कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, ठीक है। और ये वृद्धि दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की वृद्धि कर सकते हैं? दो प्रकार की वृद्धि होती हैं। एक होती है बाल विकास और दूसरा होते हैं वयस्क विकास, ठीक है। जो बाल विकास में भवन निर्माण, फर्नीचर में वृद्धि, भवन के आकार में वृद्धि, ये सब इसमें किस में शामिल होते हैं? बाल विकास में शामिल होते हैं। क्या क्या शामिल होगा बाल विकास में? भवन निर्माण, फर्नीचर में वृद्धि, भवन के आकार में वृद्धि, ये सब बाल विकास में शामिल होगा। और वयस्क विकास में लाइब्रेरी में कितनी बुक आई, कितनी नई बुक आई और कितनी बुक लाइब्रेरी से हट गई और कौन सी बुक में कितनी वृद्धि हुई, ये सब किस में रहता है? वयस्क विकास में। ओके, तो दो प्रकार से वृद्धि होती है, ध्यान रखिएगा, एक बाल विकास और एक वयस्क विकास। क्वेश्चन नंबर 54 है, जीवन सत्ता में वृद्धि की कितनी प्रक्रियाएं होती हैं? ऑप्शन है 5, 2, 6 या फिर 4। अभी हमने पढ़ा जीवन सत्ता में वृद्धि की दो प्रक्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के कार्य घंटों पर जोर देते हैं? ऑप्शन है पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या फिर चौथा नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो चौथा नियम है, वो कहते हैं कि समय व्यर्थ ना हो, पाठक का जो समय है वो व्यर्थ ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा नियम। यहाँ बोला गया है कि चौथा नियम पुस्तकालय के कार्य घंटों पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का वेब पर प्रयोग कब किया गया था? ऑप्शन है 2006 में, 2004 में, 2005 में या फिर 2007 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2004 में 5 सूत्र पर, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पर वेब का प्रयोग किया गया था, ठीक है। 2004 में किया गया था और किसने किया था ये पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, अली रेजा नौरोजी ने 2004 में, अली रेजा नौरोजी ने 2004 में 5 सूत्र पर वेब का प्रयोग किया था। जो ऐसा था कि वेब जो है वो वेब संसाधन उपयोग के लिए है, प्रत्येक पाठक को उसका वेब संसाधन मिले, वेब संसाधन उपयोग के लिए है, प्रत्येक पाठक को उसका वेब संसाधन मिले, प्रत्येक वेब संसाधन को उसका पाठक मिले और पाठक का समय बचाए, ये समान है जो रंगनाथन जी ने दिया था उसी तरह ही है। और फिफ्थ है, वेब एक संवर्धनशील तंत्र प्रणाली है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अली रेजा नौरोजी ने दिया था 2004 में 5 सूत्र पर वेब का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 57 है, भौतिक विज्ञान में जो आइंस्टीन का स्थान है वही स्थान पुस्तकालय विज्ञान में SR रंगनाथन का है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन है एडवर्ड बी रोज, जिम थॉम्पसन, माइकल गोमिन या फिर यूजिन गारफील्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूजिन गारफील्ड ने कहा था कि भौतिक विज्ञान में जो आइंस्टीन का स्थान है वही स्थान पुस्तकालय विज्ञान में किसका है? SR रंगनाथन जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमारियों तक की खुली पहुंच को पूरा करने में कौन योगदान देता है? ऑप्शन है तीसरा कानून, पहला कानून, दूसरा कानून या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा कानून जो है वो अलमारियों तक खुली पहुंच को पूरा करने में योगदान देता है। हम लोग ने पढ़ा था ओपन एक्सेस सिस्टम, तो यही ये तीसरा कानून बोलता है ओपन एक्सेस सिस्टम। वही ओपन एक्सेस सिस्टम को पूछा है, एक ही प्रश्न को इस प्रकार से भी चेंज करके पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तीसरा कानून ओपन एक्सेस सिस्टम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, प्रथम नियम के अनुसार ग्रंथालय का स्थान निर्धारण डैश में किया जाना चाहिए। ऑप्शन है बीच स्थान में, सुदूर स्थान में, नगर के कोने में या फिर सुविधाजनक दूरी पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीच स्थान में। ग्रंथालय का स्थान निर्धारण बीच स्थान में किया जाना चाहिए।
और ये कौन सा नियम बोलता है कि पहला नियम बोलता है। तो पहला नियम है कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। लाइब्रेरी भवन को बहुत दूर स्थान में या फिर ऐसे जगह बनाएंगे जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हो, तो वहाँ कोई भी पाठक आएगा क्या? नहीं आ पाएगा। और जब कोई पाठक ही नहीं आ पाएगा तो उस पुस्तकालय में जो मौजूद पुस्तकें हैं वो उपयोग में नहीं हो पाएगी। इस तरह से ये जो पहला नियम है वो काम नहीं कर पाएगा, पहला नियम पर काम नहीं होगा, पुस्तकों का उपयोग नहीं होगा। तो अन्य नियम भी इसी पर आधारित है, जो दूसरा, तीसरा, चौथा और जो पांचवा नियम है वो इसी पर बेस्ड है, पहले नियम पर ही। तो इसलिए पुस्तक भवन को बीच स्थान में बनाना चाहिए जहां पाठक को आने जाने की सुविधाएं हो। क्वेश्चन नंबर 60 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र की आलोचना किसने की? ऑप्शन है P.A. अर्थटन, काफोर्ड, रोल सिप्सम या फिर अली रेजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा P.A. अर्थटन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र की आलोचना की। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसी जब इन्होंने P.A. अर्थटन ने आलोचना की उसी के बाद जो छठवां सूत्र आया जेम्स आर रेटिंग के द्वारा। जेम्स आर रेटिंग ने छठवां सूत्र दिया था, और कब दिया था? 1992 में। ठीक है, तो छठवां सूत्र क्या बोलते हैं? प्रत्येक पाठक को अपनी आज़ादी हो या फिर एवरी रीडर हिज फ्रीडम। तो याद रखिएगा, पांचवा सूत्र की आलोचना किसने की थी? P.A. अर्थटन ने। ओके फ्रेंड्स, तो हमने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का पूरे 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।